स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। हाईकोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश नर्सिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी सीबीआई के द्वारा जांच करने के बाद उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पिछले साल जिन स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया था, अब उन स्टूडेंट के सामने समस्या ये है कि पहले डीएमई और डीएचएस के जितने कॉलेजेस थे, रिजल्ट आने के बाद क्या सभी कॉलेजेस काउंसलिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि इस लिस्ट में क्या है। हाईकोर्ट के गाइडलाइंस में सीबीआई ने जांच किया कौन कौन से कॉलेज अपात्र है, पात्र है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको समझने की कोशिश करते हैं और क्या सिचुएशन बन सकती है। रिजल्ट जारी होने के बाद कितनी सीटें कम हो सकती है या सीट होने की संभावना क्या हो सकती है, या और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसमें जितने भी नेगेटिव फैक्टर या पॉजिटिव फैक्टर सबको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आगे पीएनएसटी के सेशन को कैसे मैनेज करना है, उसको लेकर के भी हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है। अगली वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एमपी के अंदर नर्सिंग स्टडी से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की जो लिंक्स हैं उसको जरूर स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। तो पीएनएसटी रिजल्ट का आदेश को लेकर के लगभग एक सिचुएशन बन गई है कि रिजल्ट कभी भी अब विभाग जो है, जो ईएसबी ने या व्यापम ने जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था, तो अब आगे जाकर के विभाग जो है रिजल्ट जारी करने के लिए आदेश दे सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट ने सीबीआई को जो निरीक्षण करने के लिए या कॉलेजेस के जांच करने के लिए एक जिम्मेदारी दी थी, उसको लेकर के सीबीआई ने लगभग 308 कॉलेजेस का निरीक्षण किया। उसमें गवर्नमेंट के भी है, आपके प्राइवेट के भी है और मेडिकल कॉलेजेस भी है। तो ये 308 कॉलेजेस का निरीक्षण, हालांकि कुछ कॉलेजेस के निरीक्षण बचे हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। ठीक है, तो सूटेबल यहाँ पर सीबीआई ने जो भी कंडीशंस के आधार पर कॉलेजेस में निरीक्षण किए होंगे उसके आधार पर कॉलेजेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी सूटेबल कंडीशन, इसका मतलब है कि एफिशिएंट कंडीशन, इसके अलावा डिफिशिएंट कंडीशन, और इसके अलावा एक है अनसूटेबल। तो ये अनसूटेबल वाली जो थर्ड वाली जो कैटेगरी है, ये जो थर्ड वाली कैटेगरी है, इस थर्ड वाली कैटेगरी को एक तरह से हम अपात्र कह सकते हैं। मतलब इन कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रियाएं जो है वो रोकने की पूरी संभावना है। और हाईकोर्ट ने एक बीच में कमेटी भी बनाया हुआ है कि जिन जिन कॉलेजेस को उन्होंने अपात्र किया है उनके बिल्कुल रजिस्ट्रेशन को लेकर के या वो पूरी तरह से प्रॉपर कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी एक जांच कमेटी को लेकर के एक खबर आ रही कि इन कॉलेजेस की जांच होगी और इनके कैसे रजिस्ट्रेशन हुए वो एक अलग मैटर होगा। तो अनसूटेबल कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर के तो बिल्कुल एक प्रकार का डाउट है, लेकिन सूटेबल कॉलेज और डिफिशिएंट कॉलेज का क्या होगा। सूटेबल कॉलेज का मतलब है 169 टोटल कॉलेजेस ऐसे हैं जो नर्सिंग काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी कंडीशन को सेटिस्फाइड करते होंगे। इसके अलावा 73 कॉलेजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नर्सिंग काउंसिल है उसकी कंडीशन को कुछ परसेंटेज फुलफिल करते होंगे और कुछ परसेंटेज फुलफिल नहीं करते होंगे। डिफिशिएंट कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एडमिशन नहीं होंगे। डिफिशिएंट कॉलेज का मतलब है कि इनको अपनी कंडीशंस के आधार पर सुधार करने का मौका दिया जाएगा या इनको अल्टीमेटम दिया जाएगा या इनको कुछ टाइम लिमिट दी जाएगी, क्योंकि इन सभी कॉलेजेस में ऑलरेडी कोर्सेज भी चल रहे हैं, स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं। और अनसूटेबल कॉलेजेस, इसका मतलब है कि इन पर्टिकुलर कॉलेजेस को अमान्य कर दिया जाएगा और इनमें एडमिशन की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। इनका आगे क्या करना है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। इनके ऊपर कोई जांच कमेटी बैठाना, इनके ऊपर कोई फाइन वगैरह लगाना है या किसी भी प्रकार की फर्जीवाड़े की और डेप्थ में जाना है, ये इन जो आपके जो 66 जो कॉलेजेस दिख रहे हैं, इन 66 कॉलेजेस के ऊपर हो सकता है कि कुछ जांच वगैरह की कंडीशन बनेगी। ये हमारा डिस्कशन का ज़्यादा मुद्दा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो कुछ और भी आपके सामने कुछ डाटा दिख रहे हैं। सूटेबल 169 कॉलेजेस पाए गए, जिसमें से 7 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। इसमें डीएमई और डीएचएस दोनों शामिल हैं। डिफिशिएंट के 73 कॉलेजेस निरीक्षण में पाए गए, या डिफिशिएंट कंडीशन में 73 कॉलेजेस जो है वो डिफिशिएंट कंडीशन में पाए गए, जिसमें 9 जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट के हैं, जिसमें डीएचएस और डीएमई दोनों शामिल हैं। अनसूटेबल में 66 कॉलेजेस अपात्र या अमान्य माने गए या बिल्कुल नर्सिंग काउंसिल की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। इस 66 कॉलेज में एक कॉलेज गवर्नमेंट का फंस रहा है, शायद वो रीवा कोई कॉलेज है। तो अगर हम देखेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पर हम मैक्सिमम बात कर रहे हैं पीएनएसटी के थ्रू जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, हम उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो ये 169 कॉलेज में 7 गवर्नमेंट कॉलेज सूटेबल है, वो एडमिशन के लिए पात्र है।
73 कॉलेज में 9 आपके जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो डिफिशिएंट है। डिफिशिएंट का मतलब है उनको समय दिया जाएगा, अपनी कंडीशन सुधार समय के साथ सुधार लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का मैटर है, ये जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। अनस्यूटेबल वाला मामला ही बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर एक अलग से जांच वांच की कंडीशन बन रही है, तो एक अलग मैटर है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के सोचने वाली बात यह है कि 7 गवर्नमेंट के कॉलेज सूटेबल है और 9 जो गवर्नमेंट के कॉलेज है वो डिफिशिएंट है। तो ये दोनों के दोनों 9 और 7, अगर 9 और 7 को हम देखा जाए तो ये 16 कॉलेज होते हैं हम, और एक अनसूटेबल वाला एक कॉलेज, मतलब 17 कॉलेज। और डीएमई और डीएचएस के टोटल 18 कॉलेज, डीएमई के टोटल 6 कॉलेज, और इन 18 और 6 मतलब लगभग 24 कॉलेज गवर्नमेंट के होते हैं डीएमई डीएचएस मिलाकर के, जिसमें 810 और 1080 सीट जो है आपकी 1050 सीट मिलाकर के डीएचएस में आपकी लगभग 1050 के आसपास का जिक्र है, और डीएमई में आपका 810। तो ये टोटल 1850 या 1860 सीट का जो रूल बुक में जानकारी आया था उसमें 24 कॉलेज शामिल थे। लेकिन जो सीबीआई की जो जांच हुई है उसमें सूटेबल, डिफिशिएंट और अनसूटेबल के अकॉर्डिंग अभी जो कॉलेजेस के नंबर मिल रहे हैं वो हमको 17 मिल रहे हैं। इन 17 कॉलेजेस में से जो एक कॉलेज को अनसूटेबल करार कर दिया गया है, तो इससे जो पीएनएसटी का रिजल्ट जारी होगा 2022-23 के सत्र का नाम का, उसकी जब काउंसलिंग होगी तो ये देखने वाली बात होगी कि इसको वो शामिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि ये वाला जो कॉलेज जो आपको अनसूटेबल दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट का कोई रीवा का कॉलेज है, इसको ऐड करना इतना आसान नहीं होगा काउंसलिंग में। क्यों? क्योंकि लगभग और भी तो 65 प्राइवेट कॉलेजेस होंगे जिनको अनसूटेबल कर दिया गया होगा। अगर गवर्नमेंट का कोई कॉलेज अगर अनसूटेबल है, अगर उसको एडमिशन में हम शामिल कर लेते हैं, तो बाकी के जो 65 जो प्राइवेट कॉलेजेस है जिनको अनसूटेबल करार दिया है सीबीआई के द्वारा, तो वो भी तो फिर कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि अनसूटेबल करार देने के बाद या अनसूटेबल होने की वजह से ये वाले कॉलेज को काउंसलिंग में जगह न मिले। और अगर इस कॉलेज को अगर जगह नहीं मिलती तो डेफिनेटली ये है कि रूल बुक में जो हमारे पास 24 कॉलेजेस थे उसमें से भी देखिए 16 कॉलेज हमारे पास में डिफिशिएंट कॉलेज का भी नाम आने की पूरी संभावना है। तो डिफिशिएंट कॉलेज और हमारा सूटेबल कॉलेज, यहाँ के 9 और यहाँ के 7, 16 कॉलेज है हमारे पास में 24 में से एक कॉलेज जो है वो काउंसलिंग के लिए निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब सीट कम होने की प्रॉपर संभावना है। लेकिन फिर बात ये आती है कि 16 कॉलेज हमारे हाथ में है, डीएमई और डीएचएस मिला करके एक कॉलेज निकल गया 17, तो 17 और लगभग ये 7 कॉलेज। तो ये 7 कॉलेज कौन से जिनका लिस्ट में जिक्र ही नहीं, मैंने इसके पहले वीडियो भी बनाया था। अभी सीबीआई के पास लगभग 50 से 55 कॉलेज और जांच के दायरे में हैं। तो वो जो कॉलेजेस की जो जांच को लेकर के जो बात है वो शायद अभी हो सकता है कि 10 से 15 दिन के अंदर हो जाए और उन कॉलेजेस का भी जिक्र आ जाए। तो जो 6 से 7 कॉलेज डीएमई और डीएचएस के अभी जिक्र में नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी निरीक्षण की लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, वो आगे की प्रोसेस में शामिल होंगे। अभी फिलहाल 9 और 7 16 कॉलेज जो है काउंसलिंग में जाते हुए दिखेंगे। एक कॉलेज जो रीवा का है हो सकता है ये काउंसलिंग से बाहर हो जाए, क्योंकि अगर इसको शामिल करेंगे तो बाकी के 65 प्राइवेट कॉलेज हो सकता है कि कोर्ट में चले जाए, फिर ये भर्ती प्रक्रिया और फिर टेढ़ी ना हो जाए। इस वजह से सीट पिछले साल के एग्जामिनेशन के लिए 2022-23 के एग्जामिनेशन के लिए जो सीट अलॉटेड थी उसमें कमी आने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो बचे हुए जो कॉलेजेस जिनके नाम नहीं आ रहे हैं, रूल बुक में हमारे पास में 18 और 6 24 कॉलेज थे। 24 में से यहाँ पर एक अनसूटेबल दिख रहा है, 16 कॉलेजेस में एडमिशन होने की संभावना दिख रही है, तो 16 और एक 17 और हमारे पास 7 कॉलेज का नाम ही नहीं है लिस्ट में। तो वो 7 कॉलेजेस में उससे हो सकता है कि 1 या 2 कॉलेज और ज़्यादा दिक्कत में फंस जाए। तो हमारे पास 1 या 2 कॉलेज भी अगर हाथ से निकल गए तो इसका इफेक्ट पिछले साल एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट के कट ऑफ पर हर कैटेगरी में 2-2, 3-3 नंबर का इफेक्ट आ सकता है डायरेक्टली। तो क्या क्या अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको डिटेल में बताते चले जाऊंगा। ज़्यादा उसमें और भी सिचुएशन जैसे जैसे क्लियर होते जाएगी, आप चैनल से बने रहें। और जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग को लेकर के अपना करियर बना रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट को जरूर शेयर करें। यहाँ पर हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट मिसगाइड ना हो। और
हाई कोर्ट ने सभी सत्र को लेकर के, कोविड के सत्र को, कोविड से शुरुआत के 2020 से जितने भी सत्र है उसको लेकर के एक गाइडलाइंस भी जारी की है। अगली वीडियो में उन सत्रों के बारे में क्या कहा गया है जिससे नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट का भी फ्यूचर जुड़ा हुआ है, आगे एग्जामिनेशन से जुड़ने वाले स्टूडेंट का भी करियर जुड़ा हुआ है, जो स्टूडेंट पिछले बार एग्जामिनेशन दिए थे उनका भी करियर जुड़ा है। कुल मिलाकर के जो सत्र को लेकर के जो गाइडलाइंस दी गई है गवर्नमेंट को कोर्ट के द्वारा, उससे पूरे के पूरे नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनका करियर डिसाइड होता है। तो क्या क्या अपडेट है सभी सत्र को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।